फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में देखेंगे व्हाट आर कैपेसिटर्स कि कैपेसिटर्स हमारे पास क्या होते हैं। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। एक कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अब इसका हम बिहेवियर देखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है हमारे पास डीसी सर्किट में किस तरह एक्ट करता है। इन डीसी सर्किट कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। अगर कोई डीसी सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर को लगाते हैं तो ये उसके अंदर ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करता है। इसकी रीज़न क्या है? हमें पता है कि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो होती है एक्सी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास इक्वल होती है एक्सी इज इक्वल टू 1/2π FC। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और सी हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होती है, वेर सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो डीसी करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके फार्मूले में पुट करते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने 0 पुट की तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/0 और 1/0 इज इक्वल टू होता है हमारे पास इन्फिनिटी। मतलब कि जो कैपेसिटर है हमारे पास डीसी करंट अगर हम इसे देंगे तो इसकी जो रिएक्टेंस होगी, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी तो हम इसे ओपन सर्किट कंसीडर करते हैं। अब ये नहीं होगा कि मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटर में से डीसी करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं करता। अब मैंने ये देखें, एक डीसी बैटरी है मेरे पास, इसके अंदर मैंने कैपेसिटर लगाया इसके साथ एक, तो होगा क्या, जैसे ही मैं कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, कैपेसिटर की प्लेट्स यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूट्रल होंगी, इन पे अभी कोई चार्ज नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया कैपेसिटर की इस प्लेट पे, और इस प्लेट से पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। तो होगा क्या, कैपेसिटर की इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाना शुरू हो जाएंगे, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आके फ्लो करते हुए कैपेसिटर की इस प्लेट पे आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब इन कैपेसिटर के प्लेट्स का पोटेंशियल बैटरी के इक्वल हो जाएगा तो करंट इसमें फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। मीन कि जैसे ही हम कैपेसिटर को अटैच करेंगे बैटरी के साथ तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ी देर के लिए चेक करेगा। जितनी देर में कैपेसिटर चार्ज होगा ना, बस उतनी देर के लिए करंट फ्लो करेगा, डीसी करंट। उसके बाद ये करंट बिल्कुल रुक जाएगा, करंट फ्लो करना ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि एसी सर्किट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। इन एसी सर्किट कैपेसिटर एक्ट्स एज क्लोज स्विच और शॉर्ट। हम एसी सर्किट के अंदर कहते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है। मैं कहता हूँ मैं कह रहा था डीसी के सोर्स में ये ओपन स्विच है, मीन के इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। हमें पता है कि ओपन स्विच की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे मैंने एक्स इज इक्वल इन्फिनिटी की हुई है। ठीक है ना। तो एसी के केस में क्या होता है, हमारे पास ये कैपेसिटर जो होता है ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है हमारे पास। इसको हम देखते हैं, इसकी रीज़न क्या है। ये रिएक्टेंस हमारे पास होती है 1/2π FC। अब जैसे कि हमें पता है कि जो एसी करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ 50 हर्ट्ज़ है हमारे पास, तो यहाँ पे 50 पुट करूँगा मैं, तो हमारे पास एक्सी क्या आ जाएगा, एक्सी इज इक्वल टू 1/100π/C। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम आती है, तो हम इसे आइडियली जो है हम जीरो के इक्वल से कंसीडर करते हैं। तो रिएक्टेंस की जो वैल्यू आती है इसी केस में वो बहुत कम होती है। मीन केस की जो कैपेसिटर की दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जो होती है एसी सर्किट में वो बहुत कम होती है, राउंड अबाउट 50 ओम होती है। तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इतनी थोड़ी रेजिस्टेंस को या रिएक्टेंस को, तो उसको हम आइडियली जीरो के इक्वल कंसीडर करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह इसके अंदर से करंट फ्लो करता है। एसी करंट, यहाँ पे मैंने एसी वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है यहाँ पे। तो आपको पता है कि एसी जो करंट होता है उसके अंदर पोलैरिटी चेंज होती रहती है। इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव है, अगले साइकिल में इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर एक टाइम के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है तो होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको डीसी केस में बताया था, यहाँ से जो कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करके इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जाना शुरू हो जाएंगे, और इसके जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आके कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। जो थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो किया इसमें से सर्किट में से, यहाँ मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ अम्पेयर मीटर मैंने लगा दिया, मीटर लगा दिया यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करेगा यहाँ से। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ही इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए थे जब पीछे वाला साइकिल था, ये वाला साइकिल था ना जब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे आके इस पोटेंशियल में चले गए थे, इसके अंदर चले गए थे
टर्मिनल पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से आके कैपेसिटर के यहाँ पे जमा होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे क्या हमारे पास चार्ज आ गया था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया कैपेसिटर पे और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब जैसे पोलैरिटी रिवर्स हुई, अगला साइकिल आएगा तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला प्लस और माइनस खत्म हो गया। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई थी, तो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे ना स्टार्ट हो जाएंगे और कैपेसिटर की इस प्लेट्स पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए थे जो पिछले साइकिल में, वो यहाँ से फ्लो करके इस पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड पे आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में से। तो ठीक है ना, तो इसी तरह होता रहता है ऐसे सर्किट में, पोलैरिटी चेंज होती रहती है और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है, और ये इसमें से एसी करंट फ्लो करता रहता है कैपेसिटर में से, ठीक है ना। अब कैपेसिटर हमारा चार्ज कैसे स्टोर करता है, हमारे पास कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स फॉर एग्जांपल होती है हमारे पास, और इनके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। जब हम कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर कोई एक फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, दूसरी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो दरम्यान में जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है हमारे पास, उसके पोल्स बन जाते हैं और वो चार्ज को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। बैटरी को हम सिंपल कैपेसिटर को हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये एक स्मॉल बैटरी है, स्मॉल बैटरी भी कह सकते हैं, जो कि फौरी चार्ज होती है और फौरी डिस्चार्ज हो जाती है। हम बैटरी भी इसको एक कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल बैटरी। तो फ्रेंड्स, जब हम कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर एक टर्म आती है कैपेसिटेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पीछे भी बोला कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है सी। हम कैपेसिटेंस को इस तरह कह सकते हैं, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। यानी अगर एक कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, हम उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन फैरड, ये इसका यूनिट होता है। जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है माइक्रो फैरड में भी होती है और पिको फैरड में भी होती है, ठीक है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.